हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आते तो हैं और बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। बच्चे इस ऐसे क्वेश्चनों से डरते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो लगाने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, यूथ बुक का। स्टार्ट कर देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना चाहिए और कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के। हर क्वेश्चन में तो तरीके नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपके लिए जिनका एग्जाम है टेक्नीशियन का, या फिर एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, या एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि कैसे कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चनों को आपको एग्जाम में हैंडल करना चाहिए और इजी तरीके से बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है बुक का, और इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या कुछ कैलकुलेटिव नंबर सा दिख रहा है, ठीक है, और 4% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहला हम कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं और हर तरीके से मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे आपको बेहतर कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि अगर हमारी जनसंख्या 4% बढ़ रही है, 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी। अगर सक्सेसिव तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी बता भी दिया गया, नहीं पता है तो 4+4, 4×4/100 यानी 8.16% जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉमन सेंस, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे अपना और बन नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो 8.16% मतलब हम मान लेते हैं 8% जनसंख्या बड़ी होगी, तो इसका 1% क्या होगा, तो बोलेंगे 2 अंकों पे 10 लगा दीजिए। इसका 1% लगभग 2250 के आसपास हो गया। हमने मान लिया, है नहीं एक्चुअल में 2243 था, हमने 7 बढ़ा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि सारे ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं, तो इतना अप्रोक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, इस ये 1% की वैल्यू है, हमको 8% निकालना, हम पॉइंट में नहीं निकालना, इसमें हमने 8 से गुणा कर लिया। तो लगभग कितनी जनसंख्या, 8 दूना 16 और 8 गुणे 250 कर लेंगे, यानी 18,000 जनसंख्या तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये लगभग 2,24,000 है। 2,24,000 में अगर 18,000 जोड़ेंगे, अपने कॉमन में, ये दिमाग में ही चल रहा सब कुछ, अभी लिखना नहीं स्टार्ट किए। पहला देखा 8%, दूसरा देखा 1%, 2243, 8% यानी 8 गुना कर दिया, तो लगभग 16, 18,000 आ गया। 18,000 जो हमारे पास है, 24 में 16 जोड़ेंगे, 40, 2 42, यानी 2,42,000 के पास वाला आंसर आने वाला है। और सारे ऑप्शन जो है ना बड़े दूर दूर हैं, 36, 32, ये हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन हो गया एक इजी तरीका, एक कॉमन सेंस है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया था। ये एग्जाम में भी गलती थी कि ऑप्शन को नजदीक क्यों नहीं बनाया। अगर दूर दूर बनाया है तो हमारा काम है कि हम सही तरीका ढूंढें। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर कोई ऐसे नहीं सोचता तो ये सोचता कि ये जो जनसंख्या है ना, ध्यान समझेगा, 4% बढ़ रही है, तो इस 4% बढ़ रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जनसंख्या कितनी थी, 22, 43, 75, और 4% बढ़ेगी तो 104 गुणे 104, 2 बार बढ़ी है। तो क्यों न इनका डिजिटल सम लगा लिया जाए, क्यों न इनका डिजिटल सम, जैसे 7 हो गया, 7 2 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, अच्छा 3 2 5 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 125, 5 2 7, 1 8। हम अब ऑप्शन तो हमारे पास आ गया है, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ से आ रहा है, 8 4 12 18, ये चला गया, और 4 8, इसमें भी डिजिटल सम से भी आ जाता है, लेकिन एक चांसेस इसमें भी होते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शन भी मैच कर सकता है। अब यहाँ पे करेगा कि नहीं करेगा, ये जरूर चेक करिएगा आप लोग। हम इसके अलावा भी यूनिक तरीका आपको सिखाए हैं, ऐसा नहीं कि इसी दोनों से होगा। एक हो गया अप्रोक्सीमेशन, एक हो गया डिजिटल सम का। अच्छा, दूसरा इसके अलावा क्या हो सकता था, इस क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे यूनिक तरीका, वो हम आपको जो हर जगह बताते हैं, जो सबसे ज्यादा वर्क करता है, वो तरीका ये है कि 4% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/25, यानी कि ये 25 से 26 हो जाएगा। और ये 26 एक ऐसा नंबर है जिसमें 13 और 2 का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये नंबर 13 से कटने वाला नंबर है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 7 11 13 से जो कटती है ना, वो 3 3 का पेयर बना के डिफरेंस निकाल के भी लगा सकते हैं। 3 3 का पेयर मतलब हमने 3 3 का पेयर बनाया, ये 3 ये 3, तो 684 में अगर हमने 242 हमने घटा दिया, तो ये 2 आ गया, 4 आ गया, और हमारे पास 4 आ गया। देखिए 13 से काटते हैं, 13 3 39, देखिए यहां से बच गया हमारे पास 5, 13 चौके 52 कट गया। अब बाकी सब काट के देख लीजिएगा, कोई नहीं मिलने वाला होगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना ज्यादा तो नहीं सोच सकता कि अब क्वेश्चन भी बनाए और उसमें 13 का मल्टीपल भी सब में डाले। यहां तक अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो आप हमेशा उससे आगे रहेंगे। अगर ऐसा सोचेगा तो हम इससे भी ज्यादा सोचना आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। ये दो धनात्मक वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है। ये यूथ बुक का टाइप 1 है, और टाइप 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो वही वाला हम लोग देख रहे हैं अभी। 8%, 12% बढ़ती है, 22% घट जाती है। किसी एक को पकड़िए जो बड़ा नंबर हो, जिससे कि आपका बड़े नंबर मिल जाए प्राइम में। ये होता है 11/50, यानी 50 से एक कम होगा 39,
अब ये 39 में फिर से 13 और 3 मिल गया। 3 से हम इसलिए नहीं काटना सीख रहे क्योंकि 3 वाला बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलने के चांस हो सकते हैं। तो 13 से काटना है तो फिर से हमने बनाया 3-3 का पेयर। जल्दी जल्दी देखिए, यहाँ 3 पेयर नहीं है, 0 लगा लीजिए। 230 में से 13 217 हो गया। क्या ये घटेगा? तो नहीं। 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 कम 13 नहीं कटने वाला है। चलिए इसमें बनाते हैं ये वाला और ये वाला। तो देखिए 742 में 714 घटा लेंगे। देखिए 0 इसके पहले लगा लिया। ये 3 डिजिट, इस 3 डिजिट जो बड़ा होता है उसमें घटा लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? यहाँ से 3 और हमारे पास 738 आ गई। चलिए काटते हैं। अच्छा 738 नहीं आएगी, ये 728 आएगी। 13 पचे 65 और 7 13 6 78। लीजिए यही कट गया। और इसको भी आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए छोटे छोटे नंबर है। 13 कम 13 2 बच गया, ये बच गया, नहीं कटने वाला है। 13 कम 1 10 104 और ये 2 बच जाएगा यहाँ रिमाइंडर। तो एक ही ऑप्शन कट रहा था और आंसर आ गया बड़े इजी तरीके से। बाकी आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। कोई भी अप्रोच लगाइए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट 10% बढ़ रहा है तो 10 से बढ़ेगा तो बोलेंगे 11 हो जाएगा। और कितने बार? 2 बार बढ़ता है, यानी 2 बार 11 बढ़ेगा। तो 11 से कटने वाला ऑप्शन ये वाला भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। 2 ऑप्शन मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बार बढ़ा तो 121 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक शहर 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या 5% महामारी से मारा गया, यानी दोनों बार घट रहा है। और वर्तमान जनसंख्या ये है, तो पहले की जनसंख्या पूछा हुआ है। इस बार रिजल्ट का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। 20% मतलब 5 से 6 हुआ और ये वाला 5% का मतलब हमारे पास 20 से 19 हो गया। तो ये वाला 100 रहता तो ये 76 हो जाता। 76 की वैल्यू ही 52 दिया। ये डायरेक्ट ही कट जा रहा है 2 बार में, तो ये भी 2 बार में, मतलब ये 0 तो सब में लगा था तो यहाँ भी 0 लगा दीजिएगा। ये वैसे ही इजी था, इसमें कैलकुलेशन था ही नहीं तो क्यों करेंगे। अब देखिए ये है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कैसे करना वो सही समझेंगे हम लोग। अब देखिए 10% की पहले वृद्धि हुई थी, फिर 10% की कमी हुई और दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतनी थी। तो आरंभ में कितनी जनसंख्या रही होगी? अब कॉमन सेंस क्या बोलता है कि अगर अभी ये जनसंख्या है, ध्यान समझिएगा, ये रिजल्ट दे चुका है तो इसमें हम ऑप्शन से काटने वाला तरीका नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 10% की कमी एक बार तो 10 से एक बार 11 होगा, एक बार वृद्धि थी तो एक बार हमारे पास घटेगा, यानी 100 रहता तो 99 आ गया। अब ये 99 बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। जो लोग वैदिक मैथ्स पढ़े होंगे बैच में हमारे, उनको पता होगा कि 99 कितना यूनिक नंबर है, इससे क्या क्या गेम किया जा सकता है। एग्जाम में डायरेक्ट भी 99 की डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 99 आ गया तो बोलेंगे इसकी वैल्यू तो ये दिया, इसमें भाग कैसे देंगे? तो आज के बाद आप भी 99 से सेकंडों में भाग दे सकते हैं। 99 से भाग देने का तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए। ये आपको हो सकता है कि आगे कई एग्जाम में काम करेगा। 2-2 डिजिट का पेयर बनाना होता है भाग नहीं देना होता 99 से। पहला 2 डिजिट ऐसे ही लिख देंगे, अगला 2 डिजिट इसमें जोड़ लेंगे, अगला 2 डिजिट इसमें जोड़ लेंगे। ये जो लास्ट वाला आता है ना, रिमाइंडर आता है। क्या 99 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर आएगा? नहीं, इसमें भी भाग चला जाएगा। एक यहाँ भी आएगा, एक इसमें जुड़ गया, 4 7 8 और 0 आ गया। देखिए एक जुड़ेगा तो 79 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि ये वाला वैल्यू 4 था, यानी इसमें जो आने वाला है 4 7 8 0 था, ये 2 0 और लग गया। यही आंसर होगा। कहाँ गया? इसको जल्दी से ढूंढ लीजिए, कहाँ गया? ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। अगर 99, देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ 99 के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 है, 13 है और 11 है। बोला जाए 99 से भाग देके बताइए कितना आएगा। हमने क्या बोला? 2-2 डिजिट का पेयर बना लीजिए। देखिए ये 12 आ गया, 12 में 13 जोड़ लेंगे 25, 25 में 11 जोड़ लेंगे 36। ये वाला भागफल, ये वाला रिमाइंडर, क्योंकि देखिए यहाँ ये 99 से नहीं कट रहा तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। कोई भी नंबर, कोई बोलेगा अगर ये हमारे पास इतना ही रहता तो 2 डिजिट तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, तो एक 0 लगा देंगे। अब बन गया, देखिए 2 आ जाएगा, 2 में 13 में जोड़ देंगे 15, 15 में 11 जोड़ देंगे 26। ये है रिमाइंडर, ये होगा, यानी आंसर होगा 200। कैलकुलेटर से देंगे तो इतना आंसर आने वाला है। आप कैलकुलेटर से तेज भी भाग दे सकते हैं अगर वैदिक मैथ सीखे होंगे तो। चलिए ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा ये गलती से बुक में सीरीज में था 6 नंबर के क्वेश्चन पे पास फेल वाला क्वेश्चन आ गया। कॉमन क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन आता है कि एक कुछ नंबर पाया रहता है वो उससे मार्क्स से ज्यादा पा लेता है, एक कुछ कम पाया रहता है उससे फेल हो जाता है। बस इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का डिफरेंस कितना हमारे पास है तो बोलेंगे 20%। नंबर का योग 18 और 6 24, 20% की वैल्यू जो हमारे पास है वो 24 है।
तो आपको 100% पूछा जाता है 5 गुना पे 5 गुना पे 120। ये वैसे ही इजी था, तो इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों पे जो कैलकुलेटिव होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं। एक नगर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है। अब इसमें क्या ही करेंगे, कब पूछा लिया था इसको, एनटीपीसी में। 10% वृद्धि होती है अगले वर्ष, एक ही साल बोला, और इसका 10% 2000 और बढ़ जाएगा, कहाँ गया, 22,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक कॉमन सेंस भी देख सकते थे इसमें कि अगर 20,000 जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो ज्यादा आएगा, कम तो आएगा नहीं। क्या 1800 होगा, क्या 2200 होगा, क्या 18,000 होगा, नहीं, एक ही ऑप्शन था, बिना लगाए भी आंसर बता सकते थे। तो ये चीजें देखते देखते अपने आप आपको दिखने लगेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस नजरिए से तो आपको मजा आने लगेगा फिर इसमें करने में। 5 वर्ष में जनसंख्या यहां से यहां बढ़ गई तो प्रति वर्ष औसत वृद्धि, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया नहीं इसमें, तो सीआई मान एसआई मान के चलते हैं हम लोग इसमें। तो चलिए रेशियो बनाते हैं, ये कट गया, सिंपल इंटरेस्ट है 1750 से 2650, 875 बढ़ गया किस पे, 1750 पे। ये इसका 1/2 है, यानी 50% जनसंख्या बढ़ी है 5 सालों में, तो हर साल 10%, बस हो गया। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बढ़ता है, क्योंकि सीआई देता तो निकाल नहीं पाते। ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाता है, अब आता तो रूट में आ जाता। एक जीवाणु की आबादी 10 मिनट में 6% की और फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि होती है। तो सक्सेसिव है 10 और 6 16, 10.6, यानी कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में लगाते नहीं है, लिखते नहीं है, सीधा करते हैं। 10 और 8 देता तो क्या करते, 10 और 8 18 और 18.8 आता। 10 और 5 देता तो 15.5 आता। 10 और 6 देता 16.6 आता। 10 और 7 देता 17.7 आता। इस तरीके से करना है, ये माइंड में सक्सेसिव में स्पीड होनी चाहिए। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, जनसंख्या 1000 से 1331। 10% की लगातार वृद्धि होती है, 10 से 13, यानी ये 10 का क्यूब है, मतलब 3 साल। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन सेंस। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि इनकी वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है। 20% बढ़ेगा मतलब पहले साल 120 फिर 120, यानी हम अगर आंसर चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 120% गुणे 120%, तो नई वाली जनसंख्या आ जाएगी हमारे पास। हम ये भी कर सकते थे, इसका हम 44% निकाल के हम जोड़ सकते हैं, 20 का सक्सेसिव कितना, ये भी कर सकते थे। हम इसमें कुछ नहीं करते हैं तो हम 6/5 गुणे 6/5 भी कर सकते थे, ये भी, ये सब सारे टेक्निक है रेशियो से, कोई गुणा करके कोई सक्सेसिव निकाल के करता है, लेकिन आप उससे भी ऊपर लेवल सोचिए। जैसे कॉमन लोग सोचते हैं उससे हमेशा ज्यादा सोचेंगे तो मार्क्स भी ज्यादा आएंगे और मेरिट में हमेशा बने रहेंगे और मैक्सिमम मार्क ला सकते हैं अगर प्रैक्टिस सही है। अब देखिए 20%, 20%, 120, 120, ये जीरो ध्यान से समझिएगा। अब एक कॉमन सेंस जोड़ते हैं, इसके नीचे में 100, इसके नीचे में 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कॉमन तरीके से ये जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये एक जीरो कहां जाएगा, आंसर में चला जाएगा और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ। तो कैलकुलेशन बिना किए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे कि जो भी गुणा करेंगे वो तो बात की बात है, जीरो बच रहा है क्वेश्चन में, तो बचा तो ये कहाँ आएगा, अंत में आएगा, तो ये आंसर यही हो जाएगा। तो कहीं कहीं क्वेश्चन बेकार में लगते हैं, कैलकुलेशन वाले हैं, अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो कोई क्वेश्चन, देखिए यही सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाले सभी आपने देख लिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन था। अच्छा ये भी क्वेश्चन है, यही वाला है, अच्छा वही सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या, ओके, ये तो हमने कल पढ़ा था ना। एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें, हाँ ये वाला 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये छूट गया, इसको कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा था कि जब मैं क्वेश्चन को टाइप कर रहा था तो वहां मैंने देखा कि ये भी क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए 10,000 जनसंख्या होती है, एक बार उसमें बोलता है पुरुष की जनसंख्या बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई, सीजीएल में पूछा जाता है, और टोटल जनसंख्या बढ़ गई। इसको लगाने के 4-5 तरीके होते हैं। एलिगेशन से लग सकता है कि पहले पुरुष जो थे वो 5% बढ़ गए, फीमेल जो बढ़ गई 10% बढ़ गई, टोटल देखिए कितना बढ़ गया, 10 से 800 बढ़ा है तो 8% बढ़ गया। तो यहाँ इजी तरीके से अगर निकाल पाए तो ठीक है कि एलिगेशन भी इजी है। 5 बराबर अगर 10,000 दिया है, 10,000 तो 3 बराबर, यानी फीमेल कितनी होंगी, 6 के होंगी। आंसर तो देखिए वैसे भी आ सकता था। इसका एक और यूनिक तरीका बड़ा होता है कि जैसे मेल हमारे पास है 5% और फीमेल को हम क्या करते हैं ना कि जैसे ये वाला 5 दिया ना, इसको 5% प्लस 5% में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि जो भी मेल होगा 5% वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा जो छोटा वाला होगा कॉमन करके यहाँ जो भी आ जाए एक्स्ट्रा, यहाँ 10 था तो यहाँ 5 है, अगर यहाँ 11 होता तो यहाँ 6 आ जाता, तो इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जनसंख्या अगर 5% बढ़ती इसकी तो 500 बढ़ जाती, कितनी बढ़ती, 500 होती, इसका 5% कैसे, अगर हम मान लेते हैं कि 5% जनसंख्या बढ़ता तो कितना बढ़ता, 500, लेकिन बढ़ा कितना है तो बोलेंगे 800,
तो ये 800 और 500 का जो डिफरेंस 300 है कहां से है, इस 5% की वैल्यू से। बस यही से आंसर आ गया। 5 बराबर 300, तो 100 बराबर ये इससे 20 गुना पे, तो ये भी 20 गुना पे, और आंसर कितना आ जाएगा 6000। ऐसे भी निकाल सकते थे। ये कॉमन मेंटली लग सकता है अगर सही तरीके से लगाएंगे। वैसे तो यूथ बैच के अंदर में परसेंटेज में ये सारी चीज कराई जा चुकी थी, लेकिन जिनका भी टेक्नीशियन का एग्जाम है, मैं इस कैलकुलेशन के टेक्निक को बताने की कोशिश किया कि कैलकुलेशन जितना भी बड़ा हो जाए, आप कभी भी उसको मुश्किल मत मानिए, वो हमेशा इजी होता है। बस उसके कमियों को ढूंढिए कि क्या इसमें गलती दिया है एग्जामिनर ने और किस तरीके से हमको इसको लगाना है। रही बात अगर आपको हर एक चैप्टर की सारी जानकारी चाहिए यूथ बैच में, तो ये बहुत सारी पहले ही चीजें पढ़ा दी गई थी 2-3 महीना पहले, और आप वहां देखेंगे ये सब चीजें आपको बताई गई थी। और वो 17 को बाकी कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।